हेलो नाज़रीन। तो ड्रामा सीरियल मुश्किल की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि असफंद जो है वो इस दुनिया से चला गया है। उसके घर वालों का गम, उसके घर वाले गम से निढाल हैं, उसके वालिदैन भी और उसका भाई भी। उसके माँ बाप का सदमे से बुरा हाल है। वो अपने जवान बेटे की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उसकी माँ दिन रात रोती रहती है और उसके भाई को भी इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है कि आखिरी दफ़ा जब उसका भाई असफंद घर से गया था तो उसके साथ ही झगड़ा करके गया था। वो दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस कर रहा है कि काश उस दिन झगड़ा ना होता तो वो यूं घर से नाराज़ होकर ना जाता और या शायद वो बच जाता। सारे घर का गम के मारे बुरा हाल है। मगर दूसरी तरफ हरीम जो है वो एक्टिंग करने में मसरूफ़ है। वो सब पर ज़ाहिर तो ये कर रही है कि उसको शोहर के इस दुनिया से जाने का बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत गम है, लेकिन अंदर अंदर से वो बहुत ज़्यादा खुश है कि उसके रास्ते का कांटा साफ़ हो गया है। अब कोई भी नहीं है जो उसको इस बात से रोक सके कि वो इस घर में क्या करती फिर रही है, क्योंकि मौत से पहले असफंद ये बात जान चुका था कि हरीम के दिल में कोई ना कोई मामला ख़राब है। हरीम ही तमाम मामलात के पीछे है। वो ही समीन के बदकिरदार साबित करने पर तुली हुई है। वो चाहती है कि समीन को इस घर से निकाल दिया जाए ताकि वो फराज के साथ अपनी अपनी सेटिंग कर सके। दूसरी तरफ असफंद के कत्ल का मुकदमा फराज ने दर्ज करवा दिया है। पुलिस वालों ने कहा है कि शक पड़ता है कि जैसे उसको किसी ने कत्ल करवाया है, वरना इस तरह की वारदातें रूटीन में होती रहती हैं, लेकिन जिस तरह से उसको गोली लगी ये बात शक के काबिल है। पुलिस इंस्पेक्टर फराज से कहता है कि तुम लोगों ने पोस्टमार्टम ही नहीं होने दिया। अगर पोस्टमार्टम हो जाता तो इस मुकदमे की तफ्तीश में हम लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती। हम लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये कैसे और किस तरह हुआ। दूसरी तरफ समीन घर वापस आ चुकी है। वो घर वालों का गम बटाने में मसरूफ़ है। उसने सारे घर को संभाला हुआ है। वो हर काम आगे बढ़ बढ़ कर रही है, मगर अभी तक फराज उससे ज़्यादा खुश नहीं है। समीन फराज से पूछती है कि क्या अब तुम तो मुझे इस घर से नहीं निकालोगे। फराज कहता है कि मैं अभी तुम्हें कुछ कह नहीं सकता, मैं अभी अपने भाई के गम में मुब्तला हूँ, बाद में मैं तुम्हें बताऊंगा। समीन उसको कहती है कि देखो फराज, मुझ पर शक मत करो, जैसे तुम मुझे समझ रहे हो मैं वैसी नहीं हूँ। तो फराज उसको कहता है ठीक है, एक शर्त पर तुम इस घर में रह सकती हो। तो समीन कहती है वो कौन सी शर्त है। तो फराज उसको कहता है कि वो शर्त ये है कि तुम आरिफ के साथ हर किस्म का ताल्लुक़ ख़त्म कर दो और आरिफ से कहो कि वो ये शहर छोड़कर चला जाए। फराज की ये बात सुनकर समीन हैरान रह जाती है। वो कहती है कि मैं आरिफ से ये सब कैसे कह सकती हूँ और वो मेरी बात क्यों मानेगा। फराज कहता है क्यों नहीं मान सकता, वो तुम्हारा कज़न है, तुम्हारे घर में तुम्हारी शादी से पहले रहता था, तुम उसके साथ ही यूनिवर्सिटी आया जाया करती थी, तो तुम्हारा तो उसके साथ कोई ख़ास ताल्लुक़ होगा, तुम कहोगी तो वो तुम्हारी बात मान लेगा। समीन ये सारी बात सुनकर रोना शुरू कर देती है। वो कहती है कि फराज तुम मुझ पर एतबार नहीं कर रहे। समीन बहुत ज़्यादा रो रही होती है तो फराज की फुप्पो वहाँ आ जाती हैं। फराज की फुप्पो असफंद के इंतकाल पर आई होती हैं और वो सारे घर को दिलासा दिए हुए हैं। वो समीन को वहाँ रोता हुआ पाकर पूछती हैं कि क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो। मैं तो जब से आई हूँ मैंने यही देखा है कि तुमने तमाम घर संभाला हुआ है, सबका गम हल्का करने में मसरूफ़ हो, तो यहाँ बैठी क्यों रो रही हो। तो समीन उनके साथ अपने दिल की बात शेयर करती है। वो फराज के बारे में सब कुछ बताती है तो उसकी फूफो उसको समझाती हैं कि तुम हौसला और सब्र करो, आहिस्ता आहिस्ता फराज के दिल से ये शक दूर हो जाएगा। दूसरी तरफ फराज की माँ का गम से बुरा हाल है। वो फराज को कहती है कि तुम मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना, मैं बहुत ज़्यादा अकेली हो गई हूँ, अब मेरे पास एक ही बेटा है, दूसरा मेरा बेटा तो छोड़कर चला गया है। तो फिर वो फराज से कहती है कि तुम्हारे और असफंद के ताल्लुकात सही नहीं थे, तो भी तुम खुदा के लिए असफंद को माफ़ कर दो, क्योंकि वो इस दुनिया से चला गया है और जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं उनके लिए अपने दिल में बातें नहीं रखते। तो फराज ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा दीदा हो जाता है। वो कहता है कि आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि मेरे दिल में कोई बात है असफंद के लिए। असफंद मेरा भाई था, मैं कल भी उससे मोहब्बत करता था, अब भी करता हूँ, कल भी वो मेरा भाई था, आज भी वो मेरा भाई है। तो उसकी माँ कहती है कि बस अब मेरा तुम ही सहारा हो, अब मुझे ये लग रहा है कि सारा घर सिर्फ तुम ही मेरा सहारा हो, इस घर का सारा बोझ तुम पर ही आ गया है, हर किसी की जिम्मेदारी तुम पर ही डल गई है।
تمہارے باپ کو تو دیکھو، وہ کمرے میں بالکل لگ کر بیٹھ گئے ہیں، کتنے مہینے ہو گئے اسفند کی موت کو، لیکن ان کا غم ہلکا نہیں ہو رہا، وہ کمرے سے باہر ہی نہیں آ رہے۔ پلیز تم ان کو سمجھاؤ کہ وہ زندگی کی طرف واپس آئیں۔ دوسری طرف فراز کی بہن کا بھی رو رو کر برا حال ہے، وہ بھی اپنے بھائی کو بہت زیادہ یاد کر رہی ہے۔ اس سارے معاملے میں خوش تو صرف حریم ہی ہے۔ وہ سمین کو کہتی ہے کہ میرے راستے کا کانٹا جو ہے وہ صاف ہو گیا ہے۔ سمین اس کی بات سن کر بہت حیران رہ جاتی ہے، کہتی ہے تم کو ذرا بھی اپنے شوہر کی موت کا دکھ نہیں ہے؟ کیا تم اسی انتظار میں تھی کہ وہ اس دنیا سے جائے اور تمہارا راستہ صاف ہو؟ تو اوپر سے حریم کہتی ہے کہ ہاں، میں تو جب سے اس کے ساتھ شادی کی تھی اسی انتظار میں تھی کہ یہ کب مجھے چھوڑے گا اور میرے لیے راستہ صاف ہوگا، اور دیکھ لو قدرت بھی یہی چاہتی ہے۔ اب میرے لیے پہلے سے بھی زیادہ آسانیاں ہو گئی ہیں، اب فراز صرف میرا ہوگا۔